हेलो एवरीवन, हम नेम्ड रिएक्शन सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इसमें हमारी आज रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। क्रॉस अल्डोल रिएक्शन दो डिफरेंट कार्बोनिल के बीच होती है, जबकि अल्डोल रिएक्शन सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में होती है। तो अल्डोल रिएक्शन हमने पहले पढ़ ली है, आज हम क्रॉस अल्डोल रिएक्शन देख रहे हैं। क्रॉस अल्डोल रिएक्शन कैसे होती है? दो डिफरेंट कार्बोनिल के बीच में होती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टू डिफरेंट कार्बोनिल यूज़ होते हैं। यहाँ पर टू डिफरेंट कार्बोनिल के बीच में ये होती है। टू डिफरेंट कार्बोनिल के बीच में होने वाली रिएक्शन होती है क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन। ये जो दो डिफरेंट कार्बोनिल यूज़ किए जाते हैं, इन दोनों कार्बोनिल में एक के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए और दूसरे के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। तो एक कंपाउंड के पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए और दूसरे के पास नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। एक कंपाउंड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए और दूसरे कंपाउंड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर सभी को? हमने बोला दो डिफरेंट कार्बोनिल यूज़ किए जाते हैं, एक के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए और एक के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसे दो कार्बोनिल कंपाउंड हमें चूज़ करने रहते हैं। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल से हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ बेंजिल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं रिएक्शन बिटवीन बेंजिल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेंजिल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड। यदि बेंजिल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को बनाया जाए और देखा जाए कि किसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये है हमारा बेंजिल्डिहाइड, ये C डबल बॉन्ड O और ये है H। बेंजिल्डिहाइड बनाया, C डबल बॉन्ड OH प्लस एसिटल्डिहाइड बना रही हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH। चलिए, बेंजिल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में हमने देख लिया कि क्या दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड है। क्रॉस अल्डोल का क्राइटेरिया है टू डिफरेंट कार्बोनिल होने चाहिए। दो डिफरेंट कार्बोनिल हमने यूज़ किए। पहले के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो कोई सा एक कंपाउंड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो ये है कार्बोनिल ग्रुप और इस कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले कार्बन को कहेंगे अल्फ़ा कार्बन और इससे जो H अटैच है, क्या मैं उसको अल्फ़ा H कह दूँ? तो मैं ऐसा लिख देती हूँ कि क्या इसके पास 3 अल्फ़ा H प्रेजेंट है। यहाँ पर हम कहेंगे इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हो गई अल्फ़ा H। यहाँ पर हम कहेंगे ये है कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप इसका कार्बोनिल ग्रुप था ये, और ये है कार्बोनिल ग्रुप का पास वाला कार्बन ये है। क्या यहाँ पर H प्रेजेंट है? नहीं, इसकी सारी वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई। तो अब इसके पास तो H है नहीं, तो हम कहेंगे नो अल्फ़ा H, नो अल्फ़ा H, नो अल्फ़ा H। इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, नो अल्फ़ा H वाला। और यहाँ ये क्राइटेरिया एसिटल्डिहाइड ने पूरा कर दिया, कौन सा? अल्फ़ा H वाला। तो अल्फ़ा H वाला क्राइटेरिया एसिटल्डिहाइड और नो अल्फ़ा H वाला क्राइटेरिया बेंजिल्डिहाइड ने फुलफिल कर लिया। अब रिएक्शन को पहले हम नॉर्मल लिख लेते हैं, फिर हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। चलिए, नॉर्मल यदि रिएक्शन देखूँ तो कैसी रिएक्शन होने वाली है, मैं लिख लेती हूँ बेंजिल्डिहाइड C6H5CHO, ये है बेंजिल्डिहाइड, प्लस एसिटल्डिहाइड CH3CHO एसिटल्डिहाइड। प्रेजेंस होती है यहाँ पर डाइल्यूट अल्कली की, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस है। प्रोडक्ट बनने वाला है, डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस है। प्रोडक्ट बनने वाला है आफ्टर डिहाइड्रेशन। पहले तो बनता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, या हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। तो पहला तो प्रोडक्ट में यदि डायरेक्ट लिखूँ तो कैसा लिखूँगी? C6H5C CH2
CHO, और यहाँ पर बना देंगे हम OH। ठीक, तो यहाँ हमारा कंपाउंड बना है C6H5CHOH CH2CHO। मतलब जो एसिटल्डिहाइड है उसका अल्डिहाइड हमारे पास कंजर्व रहता है, बचा रह जाता है, जबकि बेंजल्डिहाइड का जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद करने का क्या तरीका है कि जिसके पास अल्फ़ा H होती है वो अल्फ़ा H वाला अल्डिहाइड एज इट इज़ बचा रह जाता है, जिसके पास अल्फ़ा H नहीं होती है वो हाइड्रोक्सी में बदल जाता है। क्लियर सभी को? एक कंपाउंड जो रहता है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसका कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज़ बचा रह जाता है, जबकि पहला वाला जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एक कंपाउंड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती है वो हाइड्रोक्सी में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा या ऐसा कह देती हूँ, अल्फ़ा क्यों कह रही हूँ, या हम कह देते हैं हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन जाता है। हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनता है। हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनता है या हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है, ऐसा लिख देते हैं। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड अब बन चुका है। ये हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड डिहाइड्रेशन कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ हम यदि वाटर निकालें तो ये OH और जो अल्फ़ा H थी ये अल्फ़ा H, तो यहाँ से एक अल्फ़ा H और ये OH, अल्फ़ा H और OH वाटर बना के बाहर हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट बन जाता है C6H5, ये CH एज इट इज़, यहाँ से H चली गई है, ये OH चली गई है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH, एक H चली गई है, अब ये CHO में एज इट इज़ लिखा। तो यहाँ हमारा एक कंपाउंड बन गया है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना है। तो ये कार्बन अल्फ़ा और ये है बीटा, तो यहाँ बन गया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। इस केस में इसका नाम है सिन्नेमल्डिहाइड। यहाँ लिख देती हूँ मैं सिन्नेमल्डिहाइड। सिन्नेमल्डिहाइड इसका नाम है, यहाँ हम लिख देते हैं सिन्नेमल्डिहाइड। ठीक, अब आते हैं इसके मैकेनिज़्म पर। इसका मैकेनिज़्म बता देती हूँ मैं, अदर एग्जाम्पल्स जो रहेंगे उसके मैकेनिज़्म को आप अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे हर का मैकेनिज़्म एक जैसा काम करेगा। बस आपको डिसाइड करते आना चाहिए कि रिएक्शन में मैकेनिज़्म काम कैसे करता है। हर रिएक्शन का मैकेनिज़्म, यदि हम क्रॉस अल्डोल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हर का मैकेनिज़्म सेम होगा। कैसे मैकेनिज़्म होता है उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हर रिएक्टेंट के साथ में आप उस मैकेनिज़्म को आसानी से कर पाएंगे। क्लियर सभी को? चलिए अब देखते हैं हम बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में कैसे मैकेनिज़्म काम करता है। आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब हम अल्डोल रिएक्शन कर रहे थे तो एक कंपाउंड इनोलेट बनाता था, या ऐसा कह दो जब बेस की प्रेजेंस में होती थी तो एक कंपाउंड इनोलेट आयन बनाता था और एक अनइनोलाइज्ड अल्डिहाइड रहता था, ऐसा होता था। यहाँ पर भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो दो कार्बोनिल लिए हैं, इन दो कार्बोनिल में जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है वो इनोलेट बनाता है। तो अब मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी कि जिसके पास अल्फ़ा H होती है वो क्या करता है, इनोलेट आयन बनाता है। मैकेनिज़्म में ध्यान रखेंगे, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है वो इनोलेट आयन बनाता है, और जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती उसके ऊपर ये इनोलेट आयन अटैक करते हैं, उसके ऊपर ये इनोलेट आयन क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगी वही इनोलेट आयन बनाएगा। अब हम देखते हैं मैकेनिज़्म कैसे होता है। चलिए, हमारे पास थे दो कंपाउंड एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। अब आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें अल्फ़ा H किसके पास है,
एसिटल्डिहाइड के पास। ये एसिटल्डिहाइड, इसके पास अल्फ़ा एच है, ये दिखाई दे रही है आपको सभी अल्फ़ा एच 3 एच है। तो इसका मतलब ये है कि इनोलेट कौन बनाएगा, अल्फ़ा एच वाला कंपाउंड, मतलब एसिटल्डिहाइड। तो पहली स्टेप में क्या होने वाला है, एसिटल्डिहाइड अपना इनोलेट आयन बनाएगा। तो मैं लिखती हूँ एसिटल्डिहाइड, मैकेनिज़्म देख रहे हैं हम। इस मैकेनिज़्म में अब हम देख रहे हैं कि एसिटल्डिहाइड कैसे इनोलेट आयन बनाता है। तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, COOCH। अल्कली की प्रेजेंस है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन है, इनोलेट बनाएंगे। अल्फ़ा एच है, अब देखिए अल्फ़ा एच है तो मैं इस अल्फ़ा एच को तोड़ कर लिख देती हूँ। 3 अल्फ़ा एच है इसके पास। OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, जैसा वहाँ पर हुआ था बिल्कुल सेम वैसा ही, ये OH आयन यहाँ लिखने के बजाय मैं आसानी से समझाने के लिए OH नेगेटिव आयन, ये OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, इस H को ले लेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये OH आयन ने इस H को ले लिया, अल्फ़ा H को, जिसके कारण ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये H पॉजिटिव ले लेगा तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जंप कर जाएगा और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है। तो और क्या बन गया है, CH2 लिख दूँ इसको, CH2, तो यहाँ लिख रही हूँ मैं CH2, डबल बॉन्ड C, O पर चार्ज नेगेटिव और ये H। क्या हमारे पास ये इनोलेट आयन बन गया जो हमने अल्डोल रिएक्शन में भी बनाया था। तो सेम वैसा ही यहाँ पर इनोलेट आयन बन चुका है। अब ये इनोलेट आयन अनइनोलाइज्ड कार्बोनिल, अब यहाँ पर हमारा अनइनोलाइज्ड कार्बोनिल कौन था, अनइनोलाइज्ड कार्बोनिल हमारा कौन था, बेंजल्डिहाइड था। तो ये जो इनोलेट आयन हैं ये किसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, ये अटैक करने वाले हैं अनइनोलाइज्ड बेंजल्डिहाइड पर, जिसके पास अल्फ़ा एच नहीं है, इसलिए ये इनॉल फॉर्मेशन नहीं कर पाता, अनइनोलाइज्ड कंपाउंड रहता है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ कंपाउंड। सबसे पहले मैंने लिखा CH2, या ऐसा बना लेती हूँ पहले, ये बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO, ये है बेंजल्डिहाइड। इसके ऊपर रिएक्शन होने वाली है किसकी, CH2 डबल बॉन्ड C, ये इनोलेट आयन की। ठीक, क्या होगा, इनोलेट आयन कैसे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आया और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कार्बोनिल पर अटैक कर गया। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ने कार्बोनिल पर अटैक किया। तो नेक्स्ट रिएक्शन में बना कैसा प्रोडक्ट देखें, C6H5C, जैसे ये इस कार्बोनिल के पास आया, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑक्सीजन के पास आ गया। तो ऑक्सीजन के पास चार्ज लिखूंगी नेगेटिव, H बना रही हूँ नीचे, सिंगल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड OH, ऐसा ही हुआ था। ये हमारी रिएक्शन है। यहाँ पर ऐसा हुआ कि हमारे पास अब जो कंपाउंड था उस कंपाउंड ने क्या किया, ये C6H5CHO के ऊपर इनोलेट आयन ने अटैक किया, अनइनोलाइज्ड जो थे जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं थी उसने उसके ऊपर अटैक किया और अब हमारा कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन गया। अब ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये क्या करता है, जो हमारी पहली स्टेप में आप देखोगे, फर्स्ट स्टेप में बेस ने H पॉजिटिव को निकाल दिया था, यहाँ फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव बाहर निकल गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव बाहर निकला था, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव बाहर निकला था, ये OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया था। तो ये फर्स्ट स्टेप का H पॉजिटिव क्या करता है, यहाँ पर वापस रिएक्शन में अटैक करता है। तो C6H पॉजिटिव, C6H5C, ये H पॉजिटिव O नेगेटिव के पास आता है, CH2C डबल बॉन्ड OH। क्या हमारे पास ये हमारा कंपाउंड है कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल के पास अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो मैंने लिख दिया हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। क्या यही हमने कहा था कि पहली स्टेप में हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं।
हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, ये बन गए थे पहली स्टेप में हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट स्टेप में। अब ये हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, यहाँ से एक H, अल्फा कार्बन से एक H और ये OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और प्रोडक्ट कैसा बन गया, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO। क्या हमारे पास में अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना, तो हमने लिख दिया अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड जिसे हमने नाम दिया था सिन्नेमल्डिहाइड, सिन्नेमल, यहाँ पर अपन ने बनाया था ना, ये देखिए मैंने बनाया था सिन्नेमल्डिहाइड, सेम वही कंपाउंड हम यहाँ लिख रहे हैं सिन्नेमल्डिहाइड। तो सभी को मैकेनिज़्म समझ आया, क्या मैकेनिज़्म हुआ है। पहली स्टेप में क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसके पास अल्फ़ा H है वो क्या करता है, अल्फ़ा H वाला कंपाउंड इनोलेट आयन बनाएगा। तो इनोलेट आयन बनाने के लिए वो क्या करता है, OH नेगेटिव उसका H विड्रॉ कर लेता है और H विड्रॉ करता है, जिसके कारण यहाँ से H इलेक्ट्रॉन पेयर जंप कर जाते हैं और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसे ही हमने इनोलेट आयन कहा था। अब ये इनोलेट आयन क्या करते हैं, इनोलेट आयन, अब ये इनोलेट आयन क्या करते हैं, इनोलेट आयन ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जो अनइनोलाइज्ड है या जो जिसके पास अल्फ़ा H नहीं है उस पर अटैक करते हैं और इस तरीके से हमारा पूरा मैकेनिज़्म होता है और कंपाउंड बन जाता है हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो आफ्टर डिहाइड्रेशन बना देता है अब अल्फ़ा बीटा सॉरी हाइड्रोक्सी नहीं, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, सॉरी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। हाइड्रोक्सी तो ये बन गया था, यहाँ से तो हाइड्रोक्सी चला गया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना लेता है और पूरा हमारा क्रॉस अल्डोल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्या मैं बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल लिया, सेम ऐसा ही कुछ और एग्जांपल भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैं एक अगला एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें एक कार्बोनिल के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्रॉस अल्डोल का अगला एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं क्रॉस अल्डोल रिएक्शन का। एक ले लेती हूँ मैं नाइट्रोबेंजीन, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, कार्बोनिल तो होना ही चाहिए। एक ले लेती हूँ मैं पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और दूसरा कंपाउंड मैं ले लेती हूँ एसिटोफिनोन, या मैं ले लेती हूँ, हाँ चलिए एसिटोफिनोन ले लेते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। दो कंपाउंड हम ले लेते हैं, एक के पास अल्फ़ा H है और दूसरे के पास अल्फ़ा H नहीं है। ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, इस कार्बोनिल के पास वाला कार्बन है अल्फ़ा कार्बन और इससे H अटैच है, इसका मतलब ये है कि इसके पास अल्फ़ा H है। तो ये अल्फ़ा H वाला कंपाउंड मैंने आपको बताया था जिसके पास अल्फ़ा H होती है वो क्या बनाता है, इनोलेट आयन बनाता है। तो अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जिसके पास अल्फ़ा H है वो इनोलेट बनाएगा। दूसरा मैंने आपसे कहा था कि जो इनोलेट बनाता है उसका कार्बोनिल ग्रुप बचा रह जाता है, तो जो इनोलेट बनाएगा इसका मतलब ये इनोलेट बनाएगा तो इसका कार्बोनिल बचा रह जाएगा। और सेकंड कंपाउंड हमने लिया था जिसके पास अल्फ़ा H ना हो, तो ये कार्बोनिल ग्रुप और इस कार्बन के पास अल्फ़ा H नहीं है, नो अल्फ़ा H, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो हमने दो कंपाउंड ऐसे ले लिए हैं। तो अब इनोलेट कौन बनाएगा, ये वाला कंपाउंड इनोलेट बना लेगा। तो हम यहाँ पर रिएक्शन को यदि स्टार्ट करें तो कैसे स्टार्ट होगी रिएक्शन, पहला कंपाउंड जो सेकंड कंपाउंड जो लिया हुआ है ये वाला कंपाउंड जो है ये इसके पास क्या है, अल्फ़ा H है, तो ये अल्फ़ा H कंटेनिंग कंपाउंड है, अल्फ़ा H कंटेनिंग, और इसके पास अल्फ़ा H नहीं है, नो अल्फ़ा H। क्लियर। अब मैं इसके मैकेनिज़्म पे बात करूँ, प्रोडक्ट तो मैं डायरेक्ट बना दूंगी, चलो तो पहले रिएक्शन में हम प्रोडक्ट बना लेंगे रिएक्शन का। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, पहले इनोलेट बनाना है हमें, तो हम C6H5 CO CH3 ये हमने ले लिया एक कंपाउंड, ठीक है,
कीटोन है ये। और दूसरा कंपाउंड मैं ले रही हूँ, ये है नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये नाइट्रो कंपाउंड और ये, ठीक। यदि हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो मैं आपको बता दूं इसका प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है। कार्बोनिल किसका सेफ रहेगा, जो इनोलेट बनाएगा। कौन इनोलेट बनाएगा, ये इनोलेट बनाएगा, तो इसका कार्बोनिल हम सेफ कर देते हैं। ये बेंजल्डिहाइड बनाती हूँ, कहीं से भी अटैच करके लिख सकती हूँ। अभी तो मैं पैरा पोजीशन पर, बाद में हमें जोड़ना है तो मैं बाद में इसके साथ दूसरे कंपाउंड के फॉर्म में जोड़ूंगी। अभी मैं यहाँ पे ये कार्बोनिल लिया, ये था CH2, ये CH2, और अब क्या हो जाएगा, ये CH2 के साथ में COH, ये देखना ध्यान से, ये जो कार्बोनिल था, यहाँ पर जो कार्बोनिल था, ये कार्बोनिल ग्रुप जिसमें नाइट्रो और ग्रुप अटैच है, तो ये मैं इसका नाइट्रो ग्रुप अटैच कर रही हूँ पैरा पोजीशन पे। आप समझ रहे हैं, लिखने का तरीका केवल मैंने बदल दिया। ये है पूरा कंपाउंड, ये पहला कंपाउंड, ये हमने जो लिया था जिसके पास अल्फा H नहीं है, तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप था, C डबल बॉन्ड O, ये रहा, ये कार्बोनिल ग्रुप था। नाइट्रो पैरा पोजीशन पे है, ये पैरा पोजीशन पे। और एक कंपाउंड मैंने लिया था CH3CO, तो ये इसका CH3CO जिसका H हमें इनोलेट आयन बनाएगा, तो ये H है। तो अभी हमारे पास कंपाउंड जो बना हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि जो इनोलेट बनाएगा उसका कार्बोनिल सेफ रहेगा, तो उसका कार्बोनिल सेफ है। और जिसके पास अल्फा H नहीं है, नो अल्फा H वाला कंपाउंड है, वो हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इसी का डिहाइड्रेशन कर दें, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दें, तो वाटर मॉलिक्यूल यदि हम एलिमिनेट कर दें, तो ये OH और ये H, तो यहाँ से OH और अल्फा कार्बन से H बाहर निकाल दें, तो कैसा कंपाउंड बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिख देती हूँ CH डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पर H भी अटैच है, CH, तो यहाँ C, और अब आ गया CH सिंगल बॉन्ड, इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, ये बना दिया। तो अब हमारे पास अल्फ़ा, ये अल्फ़ा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, तो अब मैं कहूँगी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बन गया। सेम जैसा हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अब आपको इसका मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इनोलेट कौन बनाएगा, जिसके पास अल्फा H है, जिसके पास अल्फा H है उसने इनोलेट बनाया होगा, और जिसके पास अल्फा H नहीं है उसके ऊपर उसने अटैक किया होगा। तो जिसने इनोलेट बनाया उसका कार्बोनिल सेफ रह गया, जिसने इनोलेट नहीं बनाया उसका हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो गया, और फिर OH और H पानी बनाकर बाहर हो गए और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। अब आपका होमवर्क ये है कि आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बेंजल्डिहाइड वाली रिएक्शन का बनाया था। बहुत आसान मैकेनिज्म, एक को इनोलेट बनाना, दूसरे कंपाउंड के ऊपर उस इनोलेट की रिएक्शन करवा देना। आई होप आप सभी को क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्लियर सभी को? चलिए सभी इस मैकेनिज़्म को पूरा कंप्लीट करेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि आपको रिएक्शन का मैकेनिज़्म स्टेप बाय स्टेप लिखते आता है या नहीं। यदि हम मैकेनिज़्म को नहीं समझेंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि मैकेनिज़्म में बीच की स्टेप में बना क्या था। यदि डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछे तो आपको मैच द कॉलम में डायरेक्ट प्रोडक्ट पहचानना तो आसान है, पर यदि आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट ना पूछे, बीच की स्टेप में आपको कुछ बनाना पड़ जाए और इस इनोलेट का, फॉर एग्जांपल इस इनोलेट को की रिएक्शन कहीं और करवानी हो, तो फिर आपको पहचानते आना चाहिए कि इनोलेट कौन बना सकता है। ठीक है, तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आप सभी इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म बनाएंगे। आप सभी इस सेकंड वाली जो रिएक्शन मैंने आपको बताई इसका मैकेनिज़्म लिखेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएंगे। क्लियर सभी को? चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।